आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लाया हूँ जिसमें वो प्यार के चक्कर में पागल हो जाता है। ये मूवी सच्ची कहानी पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओ रोमियो का पूरी कहानी जानने वाले हैं। फुल मूवी एक्सप्लेन ओ रोमियो को मैं बताने वाला हूँ। आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए ओ रोमियो मूवी कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1995 से, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है शाहिद कपूर को। उसका मूवी में नाम है उस्तरा। ये एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और ये काम करता है सुपारी किलर का। पैसे देकर आदमियों को ये मारता है और इसका बहुत बड़ा गैंग भी है। और इसका जो नाने पाटेकर को दिखाया जाता है, उसके बाद ये उस तरह का यूथ करता है। वो पुलिस ऑफिसर है नाने पाटेकर, और वो बोलता है कि एक आदमी को मारना है। फिर उसके बाद उस तरह चले जाता है एक थिएटर में। जिसको मारना था वो थिएटर में बैठ के मूवी देख रहा होता है, और उधर पुराना गाना चल रहा होता है अनिल कपूर का। धक धक करने वाला गाना होता है, वो चलता है। फिर उधर उस तरफ कूद जाता है और बहुत सारे लोग होते हैं उधर, और एक एक करके बहुत ही ज्यादा उधर एक्शन होता है। और एक एक करके सभी को उस तरह मार देता है। फिर उसको मारने वाला होता है जिसे मारने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसे नहीं मार पाता क्योंकि बहुत सारे लोग उधर और आ जाते हैं। लेकिन उस तरह सब उन सबको एक एक करके सभी को मारता है। लास्ट में वो भी भागने वाला होता है, लेकिन उसको भी मार देता है। उस तरह उधर नाने पाटेकर भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है तिप्ती डिमरी को। फिर उसके बाद पता चलता है कि शाहिद कपूर लड़कीबाजी का बहुत ही शौक होता है, और वो एक लड़की लेके आता है रूम पर। वो समझता है कि ये तिप्ती डिमरी है। फिर वो जैसी तिप्ती डिमरी उधर पुगती है तो वो बोलती है 4 लोगों का मर्डर करना है, एक सुपारी का कितना लेते हैं आप। और वो 4 लोगों का नाम लेती है, जलाल, शंकर, पठारे, अंसारी। वो बोलती है इन 4 लोगों को मारना है। लेकिन शाहिद कपूर तो लड़कीबाजी का शौक था, वो तो कुछ और ही चाह रहा था। लेकिन जो लड़की आने वाली थी वो तो नहीं आई, ये गलत आ गई थी। फिर उसके बाद तिप्ती डिमरी को उधर से भगा दिया जाता है। फिर अगले दिन तिप्ती डिमरी उधर ही से 2-3 दिन बैठी होती है। फिर उसको उस तरफ बुला लेता है और उसको पूछता है कि किन किन को मारना है। फिर वो चारों नाम लेती है और इन सबको मारने के लिए बोलती है। फिर उसको बोलता है उस तरह क्या क्या देने के लिए राजी है, इसके लिए मैं मर्डर तो कर दूंगा। फिर वो बोलती है कुछ भी तुम मांग लो। फिर वो बोलता है कि मेरे साथ सोओगी कि नहीं। फिर उसके बाद वो फिर भी नहीं होता, फिर उसको भेज दिया जाता है। फिर हमें अगले सीन में पता चलता है कि तिप्ती डिमरी उन चारों को मारना क्यों चाहती थी। फिर उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाता है। तिप्ती डिमरी किसी से कॉलेज के टाइम से प्यार करती थी और उससे शादी भी करती है। लेकिन तिप्ती डिमरी का बाप बोलता है तुम धनी नहीं हो, बहुत ज्यादा पैसा कमाओ तब अपनी बेटी का शादी कर लेंगे। फिर वो बाहर चला जाता है और बाहर जाके पैसा कमा के लाता है। फिर उन दोनों का शादी भी हो जाती है। लेकिन वो जो पहले नाम लिया था ना जलाल, उसी के मेंबर में काम करता है और ड्रग्स वगैरह मारपीट लड़ाई करता है। उसी की वजह से इसको पैसा मिलता है। और बहुत ही एक दिन घायल भी हो जाता है तिप्ती डिमरी का पति। और ये तिप्ती डिमरी को ये सब मंजूर नहीं होता है। और वो जो उसका पति था वो जलाल के पास जो है उतर जाता है और बोलता है कि मुझे अपनी बीवी के साथ वापस घर लौटना है। इसी के वजह से जलाल के जो लोग आदमी थे उसकी पति को मार देते हैं। इसीलिए टिप्टी डिमरी इन चारों को मारना चाहती थी। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है एक ढाबा पे, जहाँ पर टिप्टी डिमरी काम करती है और उधर उस तरह भी पुग जाता है। और उसके बाद पुगने के बाद वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं, और जैसे ही तिप्ती डिमरी गाड़ी के डिक्की पे खाना खाना रखने जाती है, उधर गन होता है और वो गन उठा लेती है। फिर अगले दिन भी किसी ढाबे पे जाती है टिप्टी डिमरी। उधर इंस्पेक्टर पठारे भी आने वाला था, जिसके ये मारना चाहती थी। और वो आता है और वो लड़की देखने के लिए आता है और वो फोटो देखता है। और वो टिप्टी डिमरी उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन मार नहीं पाती है, वो चला जाता है। फिर उधर दूसरा भी होता है अंसारी, जो तीसरा वाला है, उसको भी तो मारने वाली थी। और वो वॉशरूम चला जाता है। उधर ही तिप्ती डिमरी उसे मारने वाली होती है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाती है। इसीलिए उसको एक गोली लग जाता है। वो अंसारी उसे एक गोली मार देता है। और जैसे ही दूसरा गोली चलाने वाला होता है, पीछे से आके उस तरह उसका गला काट देता है। लेकिन फिर उसके बाद उसको लेके जाते हैं टिप्टी डिमरी को। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो टिप्टी डिमरी को गोली लगी थी, उस तरह लोग उसको गोली निकाल रहे थे। और वो जब तक ठीक नहीं हो जाती वो उस तरह के पास रहेगी। और वैसे ही होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि
उस तरह उसको गन चलाना सिखाता है, सब कुछ करना सिखाता है और टिप्टी डिमरी उसके पास ही रहती है कुछ दिन। फिर उसके बाद नानी पाटेकर बोलता है कि जलाल की माल एक्सपोर्ट होने वाली नेपाल काठमांडू शहर पे हमें उधर भी जाना है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है टिप्टी डिमरी को, जो कि बोल रही थी अब मैं जा रहा हूँ इधर से। फिर वो बोलता है शाहिद कपूर की जाके तुम क्या करोगे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे टिप्टी डिमरी को पति को तड़पा तड़पा के मारा था। फिर उसके बाद सब प्लान बन जाता है। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है नेपाल काठमांडू शहर पे, जहाँ पर टिप्टी डिमरी और उस तरफ रुक जाते हैं। उधर उस तरफ बताता है कि मैंने जलाल के भाई को और उसकी पत्नी के बच्चे को मैंने मार दिया था। पहले उस तरह उसके पास ही काम करता था। इन सबको मारने के बाद वो उधर से भाग जाता है। फिर उसके बाद उसके जो गैंग वाले थे उधर भी उसको पीछा कर करके आ जाते हैं और इधर ये जाके सब लोग उस तरह उसकी गैंग सभी फंस जाते हैं और उधर नेपाल में इन सबको किडनैप कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। फिर उधर हमको दिखाया जाता है कि अगले सीन में फिर उसके बाद दिखाया जाता है जलाल को। जलाल उस तरह से फ़ोन में बात करता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता है तुमने मेरे भाई को क्यों मारा है और मेरे बच्चे को क्यों मारा है। और उधर जलाल सांड को भी तलवार से मार देता है और उधर फिर दिखाया जाता है उस तरह की तरफ से उधर तो सब बंदी बन चुके हैं, सबको किडनैप करती है। लेकिन उधर टिप्टी डिमरी किडनैप नहीं होती है और उधर वो गन लेके सभी को एक-एक करके मार देती है। उधर शाहिद कपूर भी मतलब उस तरह भी छूट जाता है, वो भी एक-एक करके सभी को मार देता है और उधर वो लोग किडनैप होते हैं, वो लोग छूट जाते हैं। फिर उसके बाद उस तरह बोलता है जलाल को कि मैंने नहीं मारा है तुम्हारे भाई को और तुम्हारे बच्चे को, तुमने खुद मारा है। इसी के साथ इंटरवल यहीं पर होता है इस मूवी का। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि टिप्टी डिमरी उस तरह को बिना बताए हुए चली जाती है और वो कहाँ जाती है किसी को नहीं पता चलता है। फिर ये लोग इस तरह और उसकी टीम भी नेपाल से निकल जाती है और निकलने के बाद उसके बाद दिखाया जाता है जलाल को, जलाल की बीवी को, जो कि जलाल की बीवी है तमन्या भाटिया। जी हाँ दोस्तों, तमन्या भाटिया जलाल की बीवी है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि उस तरह उसको टिप्टी डिमरी को ढूंढ रही थी और वो नाने पाटेकर को भी बोलता है और वो जहाँ पे ढाबा पे काम करती है उधर भी पुगता है और वो ढूंढने के लिए लगा देता है टिप्टी डिमरी को और उस तरह उसके पीछे पागल भी हो जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है उस तरह को, जो कि वो ठान लेता है अब जलाल को किसी हाल में मारना है। फिर उसके बाद वो जलाल के टीम वालों के पास पुग जाता है जहाँ पर वो लोग थे और उधर जाके जितने भी लोग थे जो एक नाम था उन सबको एक-एक करके मार देता है, क्योंकि उधर गांजा सप्लाई हो रहा था और जितने भी लोग थे उनको एक-एक करके उस तरह बहुत ही खतरनाक तरीके से उधर मारता है। बहुत ही डेंजर उधर फाइट होता है उस तरह की। अकेले जाक को बिना किसी बताए हुए सभी को एक-एक करके मार देता है और सभी लोगों को छुड़ा भी लेता है और उधर बॉम्ब ब्लास्ट भी कर देता है, पूरा उड़ा देता है उस तरह। फिर उसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जलाल को, जो कि उसकी बेबी ने पेंटिंग बनाया हुआ था और उसके बाद ऊपर से पानी टपक रहा था और उसको जो बचा रहा था वो पानी भी टपक जाता है और वो बचा नहीं पाता है जो उसको बचा रहा था और उसको जलाल इतनी बुरी तरीके से मारता है, उसका सर फाड़ देता है। तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नाने पाटेकर उस तरह को बहुत ही ज़्यादा मारता है, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे बिना पूछे हुए तुमने जलाल पे अटैक क्यों किया, इसीलिए वो उस तरह को बहुत ही ज़्यादा मारता है और वो पूछता है कि मेरे बिना तुमने अटैक क्यों किया जलाल पर और उसका वीज़ा भी लगा देता है, बोलता है 72 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है। और उस तरह नानी पाटेकर से ये भी पूछता है कि टिप्टी डिमरी का पता चला कि नहीं और वो नानी पाटेकर बोलता है सभी जगह पर ढूँढ लिया, उसका कुछ भी नहीं पता हुआ है अभी तक। फिर उसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर टिप्टी डिमरी काम करती है, उधर जो उसकी मम्मी भी होती है। फिर उस तरह क्या करता है उसको पीछा करने लगता है कि उसकी मम्मी कहाँ पे जा रही है और जैसे ही पीछा करता है पता चलता है कि टिप्टी डिमरी उस इंस्पेक्टर से शादी कर लेती है, पठारे से, जिसको वो मारने वाला थी उसी से शादी कर लेती है। फिर पीछा करने के बाद पता चलता है कि वो अपनी बीवी को और पठारे मिलने जाते हैं शंकर भाई से, जो कि उन दोनों को मारना होता है टिप्टी डिमरी को। फिर उसके बाद उसकी मम्मी वो कड़ा देती है पहनने के लिए टिप्टी डिमरी अंगूठी, जिसमें बहुत ही धार होता है मारने के लिए।
फिर उसके बाद चुप्पे से टिप्टी डिमरी उसे मार देती है और एक बंदा भी देख लेता है, लेकिन उसको उधर पर उस तरह होता है, उस तरह उसको मार देता है और उधर वो भी मर जाता है। इंस्पेक्टर पठारे और जो देखा हुआ था उसको भी मार देता है। फिर वो शाहिद कपूर भाग जाता है उधर से उस तरह। फिर उसके बाद वो पठारे आता है और वो सोचता है कि उस तरह ने इसको शंकर भाई को मार दिया। फिर उसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है उस तरह उसके मम्मी के घर पहुंच जाता है और वो सच-सच बताती है। इसके पीछे होता है नाने पाटेकर, वो उसको पैसा देकर ये सब करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि टिप्पी डिमरी मम्मी को और उसके बाद वो उसके घर पहुंच जाता है उस तरह। फिर उससे वो पूछताछ करता है और वो बताती है कि इसके पीछे नाने पाटेकर है। जी हाँ दोस्तों, वही इसी ने पैसा दिया था। और उस तरह टिप्पी डिमरी के घर पहुंच जाता है और उसे पूछता है और उधर टिप्पी डिमरी बोलती है कि तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसीलिए ये मैंने फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद वो बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा मैं अकेले ये काम कर लूंगी। फिर उसके बाद पता चलता है कि उस तरह उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गया था, उसको भुला नहीं पा रहा था। फिर उसको जो एक टीम मेंबर था मतलब कि उधर जो था वो पूछता है कि उसको भुला दो, पर वो बोलता है उस तरह कि जब तक उसको मारूँगा नहीं तब तक नहीं भुलाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद पता चलता है कि उस तरह तो पूरी तरीके से पागल हो गया था क्योंकि उसको जलाल को मारे बिना चैन नहीं मिलने वाला था। फिर उसके बाद वो एक-एक खबर को पूरी अच्छे तरीके से काम करने लगता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि जो नाने पाटेकर और टिप्टी डिमरी एक ट्रेन में मिलते हैं और वो लोग बात करते हैं और उधर उस तरह भी वो बात सुन रहा था। फिर उसका उस तरह का जो एक टीम मेंबर था उसको फ़ोन करके बताता है कि वो जो पुलिस वाला है पठारे वो उधर इंतज़ार कर रहा है उन दोनों का, क्योंकि पठारे की जो टिप्टी डिमरी वो बीवी थी वो पकड़ी जाएगी इसीलिए। फिर शाहिद कपूर उसको जाके बताता है कि तुम इधर से चले जाओ। फिर उधर नाने पाटेकर बोलता है तुम इधर क्या करते हो? फिर उन दोनों का उधर नाने पाटेकर और उस तरह की फाइट भी हो जाती है। फिर उस तरह उसको बचा भी देता है कि इसकी पति परमेश्वर उसका उधर वेट कर रहे हैं इसीलिए। फिर उसके बाद वो निकल जाती है। फिर उधर वो पठारे भी आ जाता है। फिर उधर ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट होती है। फाइट में क्या होता है दोनों तरफ से गोलियाँ चलती है और उधर एक गोलियाँ नाने पाटेकर को भी लग जाता है और उधर वो मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उस तरफ पूरा गुस्सा हो जाता है और वो एक-एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन पीछे से पठारे उसको भी गर्दन के आर-पार सीधे गोली मार देता है और वो एक नदी में गिर जाता है उस तरह। जी हाँ दोस्तों, इधर नाने पाटेकर को भी गोली लग जाती है, वो भी मर जाता है और उस तरह को भी गोली लग जाता है इधर। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है टिप्टी डिमरी और उसकी मम्मी को। उसकी मम्मी बोलती है अब इधर से चलो क्योंकि नाने पाटेकर भी नहीं है और तुम्हारा उस्तरा भी नहीं है। और वो बोलती है तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा जब तक जलाल को नहीं मारूँगा। फिर उसके बाद उधर उसका पति भी आ जाता है जो कि पठारे होता है और वो बोलता है कि हमें जाना है जलाल भाई के पास, उधर एक पार्टी है। फिर वो दोनों टिप्टी डिमरी और पठारे निकल जाते हैं और उसको तो इन दोनों को मारना था टिप्टी डिमरी को। और उधर जब पुगते हैं टिप्टी डिमरी और ये पठारे, फिर उसके बाद उधर डांस होता है मास्क पहनने वाला और उधर वो भी था, जलाल भी था। फिर ये मास्क पहन लेती है, जैसे शंकर को मारा था अंगूठी पहन के उसी तरीके से ट्राई करती है जलाल को भी मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाती है। जलाल उसको पकड़ लेता है क्योंकि पठारे को पहले ही से पता चल चुका था, ये मेरे से मारने के लिए ही शादी किया है। उसको पासपोर्ट देख लिया था पठारे ने। फिर उसके बाद टिप्टी डिमरी को बहुत ही बुरी तरीके से इन लोग मारते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है जलाल कि मुझे इस तरह की उस तरह चाहिए था, अभी उस तरह मरा नहीं हुआ है, जिंदा है। जब वो मरेगा तो मेरे दिल में घंटी बजेगा। फिर जलाल क्या करता है कि टिप्टी डिमरी से पठारे को मरवा देता है। फिर टिप्टी डिमरी लोहे के वार से बहुत ही बुरी तरीके से उसको पठारे को मार देती है और सर फाड़ देती है उसको मार के। फिर उधर क्या करता है टिप्टी डिमरी उधर कैद हो जाती है, उसको जलाल उधर कैद कर दे। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है उस तरह को जो कि जिंदा होता है वो दिशा पठानी के घर में होता है।
फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे चिकन होता है, फिर उसके बाद 3 महीने बाद दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से चिकन हो जाता है। फिर उसके बाद वो पासपोर्ट खोजता है और वो पासपोर्ट लेके जलाल के घर पहुँच जाता है और जलाल के घर पुगने के बाद एक-एक करके सभी को मारता है और मारते-मारते जब जाता है, उधर उसको तमन्या भाटिया दिखती है। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों आपस आमने-सामने होते हैं, उस तरह और तमन्या भाटिया जलाल की बीवी। फिर उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, फिर दिखाया जाता है कि तमन्या भाटिया कॉल में उससे नानी पाटेकर से बात करने की कोशिश करती है कि जो जलाल है वो शैतान है, उसे किडनैप कर लो वगैरह-वगैरह उससे बात होती है, क्योंकि उधर उसका भाई भी वो सुन रहा होता है और उधर वो प्रेग्नेंट भी होती है। फिर उसके बाद वो उसका भाई सुन लेता है और उसको मारने लगता है और मारते-मारते उस तरह आता है बचाने के लिए और तमन्या भाटिया के हाथ में गन भी आ जाता है। फिर ऐसे-ऐसे करके तमन्या भाटिया उसे उड़ा देती है, गलती से गोली चल जाती है। फिर उसके बाद उस तरह बोलता है तुमने ये सब नहीं किया है, मैंने ये सब किया है, तुम चिल्लाओ। इसी के साथ उस तरह उधर भाग जाता है और अपने नाम पे ले लेता है क्योंकि मैंने मारा था, क्योंकि उस तरह ने उसको नहीं मारा था, तमन्या भाटिया ने मारा था और उसको बच्चे को उसने नहीं मारा था। फिर उसके बाद कहानी आती है अपने टाइम पे, फिर उसके बाद तो तमन्या भाटिया जहाँ पर तिप्पी डिम्पी कैद होती है उसकी चाबी देती है और उधर वो जाके खोल के सबको मार के उसे बचाता है। फिर उसके बाद उस तरह और तिप्पी डिमरी एक-एक करके सभी लोगों को मार देती हैं और उसके बाद जलाल के पास भी फ़ोन आ जाता है कि उस तरह इधर पुग चुका है और तमन्या भाटिया भी उसी के साथ मिली होती है। फिर उसके बाद तमन्या भाटिया को जलाल मार देता है। फिर उसके बाद उस तरह उसके पास पुग जाता है और उस तरह और जलाल की ज़बरदस्त फाइट होती है। पहले उस तरह बहुत ही बेरहमी से मार खाता है, उसको जलाल बहुत ही गंदे तरीके से बहुत ही बेरहमी से मारता है। फिर उसके बाद दोनों की फाइट होती है, फिर उस तरह उसको बहुत बेरहमी से मारता है, सब जगह से काट देता है उसको। फिर उसके बाद लास्ट के क्लाइमेक्स में उस तरह उसको मारने ही वाला होता है तलवार से, लेकिन उधर आ जाती है तिप्पी डिमरी क्योंकि उस वही मारना चाहती थी जलाल को और सभी लोगों को। फिर उसके बाद तिप्पी डिमरी तलवार आर-पार करके 2-3 बार उसको बहुत बेरहमी से मार देती है और उसका बदला भी पूरा होता है तिप्पी डिमरी का। फिर इसके बाद यहीं पे मूवी खत्म होती है और ये दोनों आपस में प्यार करने भी लगते हैं उस्तरा और तिप्पी डिमरी। फिर लास्ट में हमको दिखाया जाता है नानी पाटेकर भी जिंदा होता है और हॉस्पिटल में होता है। तो दोस्तों ये था ओ रोमियो का पूरी कहानी, ये सच्ची कहानी पर आधारित ये मूवी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।